बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, आज हम आपके साथ जिस नबी का तज़किरा बयान करने वाले हैं, आपने उनके बारे में शायद ही कभी सुना हो। उनका नाम होसे नबी था। ये वही नबी हैं जिन्होंने अपने वक्त की सबसे ज्यादा फाहिशा औरत से शादी कर ली थी। अगरचे होसे नबी का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन मारूफ मौरख और सीरत निगार इब्ने इसहाक ने अपनी किताबों अल मुगाजी और अल सीरतुल नबविया में और क़ससुल अंबिया जैसी कुतुब में उनका जिक्र किया गया है। आपको बनी इसराइल की तरफ ये हुक्म देकर भेजा गया कि बनी इसराइल को पयामे हक की दावत दे। उस वक्त सारी कौम शिर्क और बुत परस्ती जैसे गुनाह में आलूदा थी। उसे नबी ने बार बार लोगों को बुराइयों से दूर रहने का हुक्म दिया, मगर लोग अपनी हट दर्मी पर कायम रहे। एक दिन उस वक्त के बादशाह यरोबाम के बेटे की सालगिरह थी। शहर भर के अमीर लोग जश्न में जमा थे। हजरत होसे बादशाह के महल में पहुँचे ताकि लोगों को उस बुराई से मना करे। तो वहाँ आपकी मुलाकात डबलाम नाम के एक बूढ़े से हुई, जो खुदा परस्त और दीनदार आदमी था। बूढ़े डबलाम ने होसे नबी को बताया कि बादशाह शहर की तमाम खूबसूरत लड़कियों को महल में ला रहा है। बादशाह लड़कियों को नाच गाने और जना के लिए मजबूर कर रहा है। उसकी बेटी जुमर को भी बादशाह ने अपने महल में मकवा लिया और उसको भी फाहिशा बना दिया है। ये सुनकर होसे नबी को बहुत दुख हुआ। आपने बूढ़े डबलाम को सब्र की तलकीन की और वापस घर आ गए। उसी रात अल्लाह ने आप पर वही नाजिल की और हुक्म दिया कि डबलाम की फाहिशा बेटी जुमर से शादी कर ले। उस मुआशरे में ये बहुत जिल्लत आमेज बात थी, मगर होसे नबी ने अल्लाह के हुक्म पर सर झुका दिया और अगले ही दिन जुमर से शादी करने को कहा। अल्लाह के नबी की जुबान से शादी का हुक्म सुनकर जुमर हैरान हो गई। उसने कहा कि मैं गुनाह में लुथड़ी हुई एक जिल्लत आमेज जिंदगी बसर कर रही हूँ। मुझसे शादी करके आपकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपने जुमर से फरमाया कि अल्लाह का यही हुक्म है, तुम मुझसे शादी कर लो। हम दोनों ये इलाका छोड़कर यरूशलेम चले जाएंगे। अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो गुनाह के इस जहन्नुम से भी निजात हासिल कर लोगी। इस तरह दोनों की शादी हो गई और वो यरूशलेम पहुंच गए। दोनों ने 5 साल यरूशलेम में गुजारे। उन दिनों यरूशलेम में इस्राएली कौम ने बाल देवता की पूजा शुरू कर दी थी। आपने यरूशलेम में भी लोगों को बुराई से मना करने का काम जारी रखा, जिसकी वजह से लोग यहाँ भी उनके दुश्मन हो गए। इस दौरान होसे नबी के यहाँ 3 बेटे पैदा हुए। एक दिन होसे नबी किसी काम से दूसरे शहर जाने लगे तो अपनी बीवी जुमर को अनाज और दीगर इखराजात के लिए रकम दी और रुखसत हो गए। उनके बाद जुमर सोचने लगी कि उसने होसे नबी के साथ शादी करके अपना नुकसान किया है, क्योंकि वो पहले मालो दौलत और ऐशो इशरत में खूब खेलती थी। अगले दिन जुमर को घर के सामने सिमरी नजर आया। उसने सिमरी को घर बुला लिया। वो जुमर का पुराना आशिक था और जुमर उसके साथ 1 साल गुजार चुकी थी। सिमरी ने जुमर से पूछा कि उसने एक मफलूकुल हाल शख्स से शादी क्यों की। फिर उसने कहा कि सामरिया में आज भी तुमसे ज्यादा खूबसूरत और कोई फाहिशा नहीं है। चलो मेरे साथ चलो, एक ऐश भरी जिंदगी तुम्हारी मुंतजिर है। जुमर का दिल तो पहले ही होसे नबी की मोहब्बत से खाली और गुनाह की लज्जत से भरा हुआ था। उसने अपने तीनों बेटों को एक ताजिर के हाथ फरोख्त करके काफी रकम ली और सिमरी के साथ सामरिया चली गई। जब होसे नबी वापस आए तो हमसायों की जुबानी अपने तीनों बच्चों की फरोख्त और जुमर की बेवफाई का जानकर बहुत दुख हुआ। आपने कुछ रकम जमा की और उस
उस ताजर को कीमत देकर अपने बच्चे वापस ले लिए। उधर जब तक जुमर के पास रकम रही उसने और सिमरी ने खूब ऐश की। जब जुमर के पास रकम खत्म हो गई तो सिमरी ने जुमर को एक अमीर यहूदी के हाथ 200 सोने के सिक्कों के इव्स फरोख्त कर दिया। अब जुमर यहूदी की कनीज बन गई। वो इसके साथ सख्त सलूक करता और उस पर तशद्दुद भी करता। आखिर एक दिन हुसैन नबी को वही की गई कि सामरिया पहुंचकर जुमर को यहूदी के चुंगल से निजात दिलाएं। आप फौरन सामरिया पहुंचे और जुमर को तलाश करने लगे। अल्लाह ने रहनुमाई की और आप उस यहूदी के पास पहुंच गए। आपने उसे बताया कि जुमर उनकी बीवी है, लिहाजा वो जुमर को उनके हवाले कर दे। यहूदी पहले तो आपकी बात सुनकर हैरान हुआ कि एक फाहिशा औरत नबी की बीवी कैसे हो सकती है। फिर उसने 500 सोने के सिक्के लेकर जुमर को हुसैन नबी के हवाले कर दिया। जब जुमर ने हुसैन नबी को देखा तो रुसवाई और शर्म के मारे रोने लग गई। जुमर आपके कदमों में गिर गई, फरियाद करने लगी कि अल्लाह का नबी उसको मुआफ कर दे। हुसैन नबी ने जुमर को साथ लिया और वापस यरूशलेम पहुंच गए। जुमर ने जब घर में बच्चों को देखा तो एक बार फिर शर्मसार हुई और रोने लगी। आपने उसे कहा कि मैंने तुम्हें मुआफ कर दिया है, अब अल्लाह से मुआफी और रहम की दुआ करो, वो तौबा कबूल करने और मुआफ करने वाला है। इस किस्से से ये सबक मिलता है कि अल्लाह करीम की रहमत हर हाल में बंदों के शामिल हाल रहती है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।